हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवनिंग अड्डा। आई एम योर होस्ट सूरज कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सस्पेंस जिस बात में है वह सस्पेंस को क्लियर करना, उस चीज़ के बारे में आपको बताना कि ये क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, ये हमारा कर्तव्य है। और हर वीडियो में आप कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलयुग के बारे में। कई लोगों ने कमेंट किया है कि कलयुग पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, एक नहीं, कलयुग की 5 सीरीज होगी आज से लगातार 5 दिन तक। और इस 5 सीरीज में कलयुग को हम कवर करने वाले हैं। आज जानेंगे कि कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। अर्थात वेदों में ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद कलिकल का प्रारंभ हुआ था, तो कुछ उनके स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। राजा परीक्षित से जुड़ी ये बात है कि कलयुग के प्रारंभ संबंधी घटना। कहते हैं कि कलयुग उनके मुकुट में छिपा हुआ था। उसने बाहर निकालकर राजा परीक्षित से जो वार्तालाप की, उसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण ने अपने अनुसार यह कहा है कि श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। कलयुग संबंध के विषय में सबसे प्राचीन संकेत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, अर्थात वे 476 ईस्वी में उत्पन्न हुए। पश्चातकालीन ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग संवत के 3719 वर्षों के उपरांत शक संवत का प्रारंभ हुआ। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना कि कलयुग एवं कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्र थे। अधिकतर विद्वानों ने यह कहा है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 4,36,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 और 2020 अर्थात 5112 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। वर्तमान में ये 28वें चतुर्युगी का कृत युग बीत चुका है और ये कलयुग चल रहा है। यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेत बराह नाम के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे, तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5% ही या 25% ही होती है। अगर इससे पहले वाले युग अर्थात द्वापर युग की बात करें तो इसमें मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10% 10 विश्वा अर्थात 50% और पुण्य की मात्रा 50% बताई गई है। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% है।
सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% होती है। इसलिए कई बार कहावत में लोग कहते हैं कि ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे 100% प्योर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और दोस्तों बात भी सही है, इस घोर कलयुग में आपको प्योर कोई भी चीज नहीं मिलने वाली, यहाँ तक कि हवा और पानी भी नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ, और अन्य अन्य मतों अन्य विद्वान ने इस पर क्या कहा आप ये भी जान गए होंगे, और हमारे वेद उपनिषद धर्मशास्त्र भी इस पर क्या कहते हैं आपने ये भी जान लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कलयुग चरम पर है, इस पर हम बात करेंगे कि कलयुग चरम पर है अर्थात घोर कली आने को है या घोर